हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन मैथ्स पर। और मैं टीपी सुतार आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 11th के लिए ज्योग्राफी, यानी कि हम फिजिकल ज्योग्राफी आपकी बुक्स है वो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं। और अपन आपकी बुक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि यूनिट फर्स्ट के अंदर आपका एक चैप्टर है उसकी बात करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, आपकी इकाई फर्स्ट यानी भौतिक भूगोल एक विषय के रूप में यूनिट फर्स्ट या यूनिट बोलो या फिर क्या बोलो, आप इकाई बोलो, उसमें एक लेसन है उसकी बात करने वाले हैं। और अपना वीडियो लेक्चर फर्स्ट है, ठीक है। तो देखिए, वीडियो लेक्चर फर्स्ट के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि भूगोल होता क्या है, बेसिक बात करने वाले हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे अपन, एकदम से बेसिक बात करने वाले हैं, बेसिक से, ठीक है ना। जो चीज़ें सीखने वाली होती हैं वो मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब देखिए, भूगोल होता क्या है। तो भूगोल की बात करूं तो मैं, भूगोल होता है ग्रीक भाषा के एक दो मूल शब्द लिए गए, जिसमें एक जियो लिया गया है और दूसरा लिया गया है ग्राफस, ठीक है ना। आप ग्राफस बोल सकते हो या ग्राफी बोल सकते हो, ठीक है ना। यानी कि जियो का मीनिंग होता है पृथ्वी और ग्राफ्स का मीनिंग होता है वर्णन करना, ये इसका अर्थ होता है वर्णन करना, ठीक है। दोनों को मिलाकर अपन को क्या करना है, जियोग्राफी प्राप्त हुआ, ठीक है। और जियोग्राफी का मतलब हो गया भूगोल, ठीक है ना। यानी कि पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। आप अपनी भाषा में अपन देखें तो पृथ्वी का एक वर्णन है वो क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया, यानी कि कब बोला गया भूगोल को सबसे पहले और किसके द्वारा बोला गया। तो उसका सेरेटोस्तेनिस नाम का एक ग्रीक विज्ञान विद्वान था। उसने 276 से 194 ईस्वी पूर्व क्या किया कि इस नाम को पहले बोला, ठीक है ना। सर्वप्रथम इस नाम को पुकारा, भूगोल शब्द का प्रयोग उन्हीं ने किया, ग्रीक विद्वान सेरेटोस्तेनिस ने, ठीक है ना। अब देखिए, पृथ्वी सदा ही मानव के आवास के रूप में देखा गया, यानी कि हमारी जो धरती है पृथ्वी या फिर अर्थ की बात करूं मैं, तो वो एक हमेशा के लिए जीवन आवास के रूप में उसको जाना गया है या फिर जीवन आवास के रूप में देखा गया, ठीक है। अब देखिए, पारिभाषिक रूप में हम ग्राफ भूगोल या फिर ज्योग्राफी होता क्या है उसकी बात करें तो क्या कहेंगे कि मानव के विकास के रूप में पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है। यानी कि जो मानव कल्याण की बात करें या मानवों के संसाधनों की बात करें या फिर हर प्रकार से यूं कहूँ कि जो मानव विकास यानी कि डेवलपमेंट आता है वहाँ सब कुछ आ जाता है। मानव विकास के रूप में पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ये पारिभाषिक रूप अपन का हो गया, यानी कि भूगोल की परिभाषा लिखें तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, यानी कि मानव के विकास के रूप में पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाएगा, अपना जियोग्राफी कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, आगे बात करने वाला है कि भूगोल होता क्या है, ठीक है ना। एक मतलब बेसिक से देखें तो भूगोल क्या होता है, पूरा क्लियर नहीं किया ऊपर से। तो भूगोल का सर्वप्रथम पहले अलग अलग वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपना कथन दिया, यानी कि अपने अनुसार या अपने अकॉर्डिंग भूगोल का मापन किया, भूगोल को पारिभाषिक रूप से बताया कि ये चीज़ भूगोल होती है। तो देखिए, कथन रिचर्ड हॉडसन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग भूगोल का परिभाषा दिया, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा कि भूगोल का मुख्य उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या फिर क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना होता है। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि भूगोल का मेन मकसद होता क्या है कि धरातल की जो प्रादेशिक या फिर क्षेत्रीय अपने आसपास का जो सिस्टम होता है उनमें क्या करना, फर्क करना, यानी कि दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस कैसे निकाले हम, उस चीज़ का वर्णन कौन करता है। तो उन्होंने कहा कि उस चीज़ का वर्णन भूगोल करता है। ये किसने कहा कि रिचर्ड हॉडसन ने अपने अकॉर्डिंग अपना ये डेफिनेट दिया ज्योग्राफी का, ठीक है। इसके बाद अलग वैज्ञानिक आए, अल्फ्रेड हेटनर ने, उन्होंने कहा कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, ठीक है ना। क्या मतलब हुआ इसका कि भूगोल है वो धरातल के विभिन्न, धरातल का मतलब होता है अपना पृथ्वी है, अपना सतह है, उसकी बात करें, धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, ठीक है ना। यानी कि जो भी अपने धरातल पर जो भी अलग अलग चीज़ होती है, समय के अकॉर्डिंग चेंजिंग होता है, बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, उसका एक रीजन से, तथ्य से उनके अंदर भिन्नता करना या डिफरेंट करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। किसके अकॉर्डिंग, ये अल्फ्रेड हेटनर ने ऐसा कहा, अपने अकॉर्डिंग बताया कि भूगोल है वो धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक यानी कि एक तथ्यात्मक
अध्ययन या तथ्यात्मक मैं बोलूँ तो उसके अंदर दो चीज़ों के अंदर भिन्नता का अध्ययन कराता है तो उसे भूगोल कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पारिभाषिक रूप से अपन सीधा परिभाषा पूछे आपको तो ये परिभाषा मानव के विकास के रूप में पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। और ये भी आ जाए कि भूगोल का परिभाषा रिचर्ड हॉटसन के कथन के रूप में दीजिए तो आपको ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ रिचर्ड हॉटसन ने अपने अकॉर्डिंग भूगोल का परिभाषा बताया, ठीक है ना। और अल्फ्रेड हेटनर के अनुसार पूछे तो ये करना पड़ेगा आपको, और सीधा आपको भूगोल का परिभाषा पूछे तो ये करना पड़ेगा। और बेसिक भूगोल के बारे में हम बात कर चुके हैं कि दो ग्रीक भाषा के मूल शब्द है, जिसमें एक जियो आता है, दूसरा ग्राफी आता है। जियो का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी होता है, और एक ग्राफ्स बोले तो वर्णन करना होता है। तो एक बोले तो कि संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन एक करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। संपूर्ण पृथ्वी की बात करो या फिर एक निश्चित जगह या फिर एक एरिया क्षेत्र विशेष की बात करें तो उसका वर्णन करना, उसका मेजरमेंट करना, उसका मापन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद में आपके चैप्टर के एक भूगोल के बारे में बताया गया है कि भूगोल है वो अन्य विषयों से अलग है। क्या कहा मैंने कि भूगोल है वो अन्य सब्जेक्ट या अन्य विषयों से अलग है, लेकिन फिर भी भूगोल है वो अन्य विषयों से संबंध रखता है। आपकी बुक्स के अंदर क्या दे रखा है, एक टेबल दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है कि भूगोल के क्षेत्र दे रखा है, और उस डायग्राम के अंदर आपको अलग अलग क्षेत्र में भूगोल दूसरे क्षेत्र से किस प्रकार रिलेशनशिप में रहता है या किस प्रकार संबंध रखता है वो चीज़ बताने की कोशिश की है। तो भूगोल तथा इसका अन्य विषयों से संबंध, इसकी बात करने वाला हूँ। तो यानी कि भूगोल है वो एक अलग होते हुए भी, अपने आप में परिपूर्ण होते हुए भी अन्य सब्जेक्ट या अन्य विषयों से किस प्रकार संबंध या किस प्रकार रिलेशनशिप में रहता है उसकी बात ये आपका डायग्राम है या फिर चित्र 1.1 है वो बता रहा है। मैं आपकी बुक्स एनसीईआरटी क्लास 11th की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपन देखें तो भू आकृति विज्ञान यानी कि जो अपने धरातल की आकृति है उसका मेजरमेंट कौन करता है, वो भूगोल करता है। लेकिन किस क्षेत्र के अंदर किया जाता है, किस सब्जेक्ट्स के अंदर किया जाता है, तो वो भू विज्ञान के अंदर किया जाता है। बात आपको स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश करूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि जो भू आकृति विज्ञान है वो किसका क्षेत्र है, कि भूगोल का क्षेत्र है, या फिर भूगोल का एक सब्जेक्ट है, या फिर यूं बोलूं कि भूगोल की एक यूनिट है, इकाई है, ठीक है। लेकिन इसका अध्ययन किस में किया जाता है, तो भू विज्ञान के अंदर किया जाता है। ये भू विज्ञान एक अलग सब्जेक्ट है, एक अलग विषय है, ठीक है। अब देखिए यानी कि भू आकृतिक विज्ञान है वो भूगोल का सब्जेक्ट या भूगोल का एक यूनिट या इकाई बोलूं तो है, लेकिन ये किससे रिलेशनशिप रहता है, किससे संबंध रखता है, भू विज्ञान। और भू विज्ञान एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है ना। यानी कि भूगोल है वो अपने आप में परिपूर्ण होते हुए भी अन्य सब्जेक्ट या अन्य विषयों के साथ अपना रिलेशनशिप या अपना संबंध क्या करता है, रखता है, वो भी बहुत अच्छे वाला, ठीक है ना। अब देखिए जलवायु विज्ञान की बात करूं तो वो भूगोल के अंदर आता है। किसी मौसम की जानकारी करनी हो तो हम भूगोल के थ्रू करनी पड़ेगी, लेकिन इसका अध्ययन करना हो तो हम मौसम विज्ञान के अंदर करना पड़ेगा। यानी कि जलवायु विज्ञान अलग चीज़ है, लेकिन उसका अध्ययन किस में किया जा रहा है, मौसम विज्ञान के अंदर किया जा रहा है, ठीक है। आगे चलो तो समुद्र विज्ञान की बात है वो भूगोल के अंदर की जाती है। समुद्र की चौड़ाई क्या है, समुद्र की गहराई क्या है, या फिर इसमें हवाओं का प्रवाह या वेग का मापन करना हो तो वो भूगोल करता है। लेकिन किसके थ्रू करता है, जल विज्ञान जो सब्जेक्ट्स है वो बताता है इसका अध्ययन या इसके बारे में, ठीक है ना। अब मृदा भूगोल है वो भूगोल का एक क्षेत्र है, लेकिन उसका अध्ययन मृदा विज्ञान में किया जाता है, वो अलग सब्जेक्ट है, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब यही होता है कि भूगोल का अपना बहुत से क्षेत्र है, अपने आप में भूगोल अलग है, लेकिन फिर भी ये अन्य सब्जेक्ट्स या फिर अन्य विषयों से संबंध या रिलेशनशिप रखता है, ठीक है ना। अब अपन पादप भूगोल की बात करें तो ये भूगोल के अंदर पेड़ पौधों की या वनस्पति की बात की जाती है तो वो भूगोल के अंदर की जाती है, लेकिन उसका संपूर्ण अध्ययन बोले तो वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के अंदर किया जाता है, ठीक है ना। ऐसे प्राणी भूगोल का ये क्षेत्र तो भूगोल का है, लेकिन इसका अध्ययन प्राणी विज्ञान के अंदर किया जाता है, और इसके साथ मानव भूगोल का पारिस्थितिक विज्ञान के अंदर किया जाएगा। वैसे पर्यावरण भूगोल एक भूगोल का क्षेत्र है, यानी कि ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन उसका अध्ययन पर्यावरण विज्ञान यानी कि अलग सब्जेक्ट के अंदर किया जाता है, और वो पर्यावरण विज्ञान के अंदर किया जाएगा। सांस्कृतिक भूगोल है वो भूगोल का एक क्षेत्र है या फिर एक भूगोल का यूनिट है, लेकिन उसका अध्ययन मानव शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है ना। इसके आगे बात करूँ तो भौगोलिक चिंतन है वो भूगोल का एक क्षेत्र है या यूनिट है, लेकिन उसका अध्ययन दर्शन शास्त्र के अंदर किया जाता है। आशा करता हूं कि ये टेबल आपको बहुत अच्छे से पसंद और समझ आई होगी।
तो यदि आप बहुत अच्छा समझने की कोशिश करते हो तो अच्छा समझ में आएगा, और यदि आप प्रैक्टिस करोगे साथ साथ तो बहुत कुछ क्लियर होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं भी बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा, और आप अपने आप को भी बहुत कुछ सिखाया करो, ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और इसके साथ कोई भी डाउट रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर जरूर भेजिएगा, मैं यथासंभव उसका आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हाँ, इसके आगे चले तो ऐतिहासिक भूगोल है वो एक भूगोल का क्षेत्र है। किसका? भूगोल का, यानी कि ज्योग्राफी का एक पॉइंट है, ये एक यूनिट है। लेकिन भैया जी उसका अध्ययन कहाँ किया जाता है? हमारी हिस्ट्री यानी इतिहास के अंदर देखने को मिलता है वो चीज़ें, ठीक है ना। यानी कि ऐतिहासिक भूगोल है पुराने राजा महाराजाओं के वो राजमहल गढ़ की बात करूं, या फिर पुरानी हिरासत हिस्टोरिकल प्लेस है उसकी बात करूं, तो वो ऐतिहासिक भूगोल के अंदर आते हैं, अंतर्गत आते हैं। लेकिन उसका अध्ययन है वो हमारा हिस्ट्री बताता है। यानी कि भूगोल अपने आप में अलग है, लेकिन ये अन्य सब्जेक्ट्स के साथ भी रिलेशनशिप रखता है, और वो कैसे रखता है आपको समझा रहा हूं मैं, ठीक है ना। राजनीतिक भूगोल है वो एक भूगोल का क्षेत्र है, लेकिन वो राजनीतिक शास्त्र से ताल्लुकात रखता है या संबंध रखता है, उसका जानकारी राजनीतिक शास्त्र देता है। जनसंख्या भूगोल है वो भूगोल का एक क्षेत्र है, लेकिन उसकी जानकारी जनांकीय देती है, ठीक है ना। आर्थिक भूगोल है वो एक भूगोल का क्षेत्र है, एक भूगोल की बोलूं तो यूनिट है, लेकिन उसका अध्ययन कौन कराता है? अपन को अर्थशास्त्र बताता है। आर्थिक भूगोल के बारे में अपन को अर्थशास्त्र बताता है, यानी कि हम पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं, यानी कि शेयर मार्केट में तो पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो उस चीज़ का अपन को मेजरमेंट कौन कराता है या उसका अध्ययन कौन कराता है? तो वो अर्थशास्त्र अपन को बताता है कि भैया जी मेरी किताब खोलिए आप और मुझ में पढ़िए, मेरे से पढ़िए कि आप पैसे कहाँ लगा रहे हो, ठीक है ना। अब देखिए भूगोल में प्रेरणात्मक प्रविधि की बात करेगा तो वो भी एक भूगोल का सब्जेक्ट है, भूगोल का यूनिट है, लेकिन ये आर्थिक सांख्यिकी के साथ संबंध रखता है, ठीक है ना। और अब देखिए गणित एवं खगोलीय भूगोल है, यानी कि जो भी धरातल है उसका कितना एरिया है, उसका आयतन कितना है, उसका मेजरमेंट क्षेत्रफल कितना है, वो कौन बताएगा? गणित एवं खगोलीय भूगोल के द्वारा। लेकिन अध्ययन कौन कराता है? उसका पूरा बेसिक से समझाता कौन है? वो गणित एवं खगोल की बताता है, यानी कि जो मैथ वाला डिपार्टमेंट है वो इसके बारे में पूरा नॉलेज देता है। यानी कि भूगोल अपने आप में पूर्ण है, या यूं कहूँ कि भूगोल एक अलग सब्जेक्ट्स है अपने आप में, लेकिन वो अन्य सब्जेक्ट्स के साथ अपना रिलेशनशिप या फिर अपना संबंध रखता है। तो आपकी बुक से आप एक बार और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और यही आशा करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि हाँ तो कमेंट सेक्शन के अंदर यस ज़रूर लिखना, और जल्द ही लेकर आऊँगा आपका वीडियो लेक्चर सेकंड। तो उसके साथ आपके जो इस लेसन से बनने वाले क्वेश्चन है वो भी कराने की कोशिश करूँगा। इसके साथ साथ आपको ये नोट्स है वो भी तैयार करके आपको नोट्सों से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और आप यदि वीडियो अपने इंडियन मैथ्स पे नए हो तो इंडियन मैथ्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने साथी दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जाते जाते यही कहूँगा कि ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने की कोशिश है ना भैया, वो आपको आगे ले जा सकती है, वो आपको आराम नहीं दे सकती, ठीक है ना। यानी कि ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने की या कर गुजरने की कोशिश आपको आगे ले जा सकती है, आपको आराम नहीं दे सकती। और मैं तो यूँ ही कहूँगा कि मेहनत में लगा रहे मेरे दोस्त, क्योंकि किस्मत आपको मौका दे सकती है, किस्मत आपको मुकाम नहीं दे सकती। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।